और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो में सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। हमने पहले के वीडियो में 94 तक क्वेश्चन करा दिया हुआ है। अब 95 से क्वेश्चन पूरा आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। पंचानवे नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक चिन्ह है तो इसमें कोष्टक चिन्ह छोटा, बड़ा, मझला, उपयुक्त सभी है। उत्तर आपका द सही हो जाएगा। किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आपका दो बिंदु और एक योजक चिन्ह की तरह आपका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द है तो शुद्ध शब्द में आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा। 2 बार आधा ज होता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं, तो उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, शब्द की विशेषताएं हैं तो शब्द की विशेषताएं शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पर पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। उपयुक्त सभी आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, मतलब घटते हुए क्रम में होती है। इसमें ऑप्शन आपका अ सही हो जाएगा। संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर आपका जो संख्या 0 ही प्राप्त होगा, गुणनफल 0 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा। 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है, तो 0 से किसी संख्या पर भाग देने पर भागफल 0 ही होगा। आंसर आपका द सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो इसमें दोस्तों आपको जोड़ देना है दोनों को, फिर जितना आंसर आएगा इसमें उत्तर आपका ब सही हो जाएगा। एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती है? तो एक सैकड़े में 10 दहाई होती है। क्वेश्चन नंबर 105 है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है, तो इसमें 12 खड़ी का अभ्यास, व्याकरण का समुचित ज्ञान, उच्चारण की स्पष्टता, उपयुक्त सभी। इसमें उत्तर आपका द सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। पठन का महत्व है, पठन का महत्व ज्ञान अर्जन के लिए भी होता है, मनोरंजन के लिए भी होता है, समाचारों को पढ़ाने के लिए भी होता है, तो उपयुक्त सभी आपका इसमें आंसर सही हो जाएगा। य र ल व व्यंजन कहलाता है, तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उत्तर ब आपका सही हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो इसमें आपका ब तालु, चौवड़ तालु से बोला जाता है, तो उत्तर आपका ब सही हो जाएगा। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या है, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू। इति श्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसमें उत्तर आपका द सही हो जाएगा। कमल का समानार्थी शब्द नहीं है, तो कमल का समानार्थी शब्द पंकज, सरोज, पदम होता है, लेकिन अनिल आपका वायु का पर्यायवाची होता है, तो उत्तर ब होगा आपका। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो उत्तर स आपका सही हो जाएगा। उज्ज्वल, इसमें 2 बार आधा ज होता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ जिस वर्ण से मिलकर बना है वे हैं, तो संयुक्त व्यंजन आपका ज और इ से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में वचन 2 होते हैं। अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम मतलब आपका घटते क्रम, तो आपका ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, 100 इकाई के समूह को कहते हैं, तो 100 इकाई के समूह को एक सैकड़ा कहते हैं। ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं, गणित की मूल संक्रियाएं
जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, तो ऑप्शन स आपका सही हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। 118 नंबर क्वेश्चन है, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं। जोड़ की क्रिया में इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से जोड़ते हैं, सैकड़ा को सैकड़े से जोड़ते हैं, तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणा की संक्रिया नहीं है, गुणा की संक्रिया शेष नहीं है, ये भागफल की संक्रिया, ऑप्शन स सही हो जाएगा। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, कथन है, तो ये आपका श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी का है। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, तो ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा, क ख ग घ। 121 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन प्रत्यक्ष, निरीक्षण तथा स्वभाव। और नंबर ऑप्शन ब, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास, तो उपयुक्त सभी आपका ये 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, उपयुक्त सभी। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन नंबर अ आपका सही होगा, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। विपरीत स्वर हैं, ब, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आ और औ। आनंद का पर्यायवाची शब्द है, आनंद का पर्यायवाची शब्द द, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मोद भी होता है, प्रमोद भी, सुख भी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन आपका इय नहीं है, छ त ज्ञ संयुक्त व्यंजन होता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर आपका आ है। 128 नंबर क्वेश्चन है, किसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, तो वह आपका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, वह होता है। इसमें ऑप्शन ब दिया था, ये दोस्तों गलत दिया हुआ है आंसर, इसमें आपका वह होगा। वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा, अल्प विराम वहाँ पे लगता है। 130 नंबर क्वेश्चन है, 4328 में दहाई वाली संख्या है, तो इसमें आपकी दहाई वाली संख्या 2 है, ऑप्शन अ आपका सही हो जाएगा। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे अवरोही क्रम में कहते हैं। आरोही क्रम में सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्रम ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। अवरोही क्रम, घटते क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम होता है। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग क्या कहलाता है, तो ये जोड़ होता है। किसी भी संख्या के मान होते हैं, तो किसी भी संख्या के मान 2 होते हैं, वास्तविक मान और स्थानीय मान। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या कहलाती है, तो वो 100 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर 11 होते हैं। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अव्यय हैं, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी काकल भी है, कंठ भी है, दंत भी, उपयुक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ध्वनि विज्ञान में मानव के मुख से निकली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन व आपका सही हो जाएगा। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर होते हैं, अवृत्ताकार स्वर होते हैं, ऑप्शन अ और ब दोनों सही होंगे। पठन के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन स आपका इसमें सही होगा, पठन के 4 प्रकार होते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या 4 होती है, ऑप्शन स आपका सही होगा। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो इसमें क्रमबद्धता होता है। भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं, भाषा की 3 इकाइयाँ होती हैं मुख्य रूप से। वर्ण के भेद हैं, तो वर्ण के भेद आपके 2 होते हैं। ध्वनि के मूल तत्व, ध्वनि के मूल तत्व सार्थकता होता है, स्पष्टता होता है, शुद्धता होता है, उपयुक्त सभी होगा इसमें। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं, तो उत्पादन है, संवहन है, ग्रहण है, उपयुक्त सभी इसमें आंसर आपका सही होगा। 157 नंबर क्वेश्चन है, ह्रस्व में स्वर होते हैं, ह्रस्व में 4 स्वर होते हैं, अ ई उ री। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं,
उष्टाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर अवृत्ताकार स्वर होते हैं। ऑप्शन स आपका सही हो जाएगा, अ प्लस ब दोनों। 159 नंबर क्वेश्चन है, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है? तो उत्तर स आपका सही हो जाएगा, अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। 10 दहाई के योग को कहते हैं। 10 दहाई के योग को हजार कहते हैं। दोस्तों 10 दहाई के योग को सैकड़ा कहते हैं। ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं। कविता शिक्षण के उद्देश्य छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। छात्रों में भावनात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, ये भी सही है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसमें आंसर होगा आपका। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं, मैंने आपके सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो आपको सही लगे तो इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।